जिन लोगों ने बुआ के रिश्ते को बदनाम किया हुआ है, ये वीडियो उनके लिए। आखिर कौन है बुआ? हमारे बाप के पास जो दौलत है, हमारे दादा की दी हुई उस दौलत में से अपने हिस्से को माफ करने वाली हस्ती का नाम है बुआ। इसी रिश्ते को इतनी बदनामी क्यों? बुआ ऐसी, बुआ वैसी। मैं ही नहीं कहता कि सारी बुआएं अच्छी होती हैं, बहुत सारी बुआएं ऐसी होती हैं जिनके होने की वजह से, जिनकी वजह से घरों में कलेश होते हैं। तो क्या सारे रिश्ते परफेक्ट होते हैं? कुछ माएँ भी तो ऐसी होती हैं ना जो अपनी औलाद को मार देती हैं, न्यूज में पढ़ते हो गया आप। कुछ बाप भी ऐसे होते हैं जो अपनी औलाद के साथ इंसाफ नहीं करते। फिर इस रिश्ते के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? आपके नाम से अगर आपका कोई दुश्मन भी उसके घर चला जाए तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि इसके घर मेहमान आया। इस तरह से स्वागत करती है वो। आपके घर वो आए तो पता ही नहीं चलता कब आई कब चली गई। आपकी बीवी की बहन आती है तो उसका अच्छा स्वागत होता है, उसको गैरों के जैसे बर्ताव किया जाता है, जबकि उसका हक बनता है घर पे। आपके घर का हर एक कोना उसने अपने हाथों से संवारा होता है, उसका बचपन यहां गुजरा होता है। और कहते हैं हमने तो दहेज दे दिया तो फिर बुआ का जो हिस्सा था वो हक अदा कर दिया। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसकी शादी में अगर खर्च होता है तो आपकी शादी में भी तो खर्च हुआ है ना, तो फिर आपने उसका हिस्सा कैसे दे दिया? उसका हक बनता है, या तो आप उसको दोगे या फिर वो माफ करेगी, वरना ऊपर जाके आपको देना पड़ेगा। एक भाई की कामयाबी बहन के पूरे गांव को पता होती है क्योंकि वो दिल से खुश होती है। एक बहन की दुआ भाई के लिए कभी रद्द नहीं होती। मां अगर चाहे तो इस रिश्ते की इज्जत करा सकती है क्योंकि वो खुद भी एक बुआ है, उसकी बेटियां भी कभी ना कभी बुआ बनेंगी। ये रिश्ते जो खुदा ने बना दिए हैं उन रिश्तों की कदर करनी चाहिए क्योंकि ये सच है, अगर किसी भी रिश्ते के साथ हम नाइंसाफी करेंगे तो उसका जवाब हमें देना है।